नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 32 और 33। तो देखो यार, फटाफट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म हैड असेट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 रुपीज। यानी इस असेट के अंदर स्टॉक जुड़ा हुआ नहीं है। करंट असेट्स वर 10,000 रुपीज एंड द बैलेंस कंस्ट्रक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, यहाँ पर ऐसा है कि जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी है आपकी कितनी 10,000 रुपये की, और बाकी जितना भी पैसा है वो क्या कहलाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल कहलाएगा। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, यहाँ पर खुली खुली तौर पे तो अपन को सीधा सीधा दिया है NRR 8% दिया। आपकी बार हमेशा तो 10% आता है ना, अब की बार 8% NRR आया है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपये। ओहो, क्या कर दिया यार, ये गुडविल दे दिया। इसका मतलब हमसे गुडविल नहीं पूछने वाला क्या, ये क्या पूछने वाला है यार। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल कैसे निकला, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से ये गुडविल कैलकुलेट किया गया है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ये आपसे एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकलवाना चाह रहा है। यार ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया। अजीब सा क्वेश्चन को सॉल्व भी अजीब तरीके से ही करना पड़ेगा। जैसे हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालते थे, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। उससे मतलब एवरेज प्रॉफिट निकला, नॉर्मल प्रॉफिट निकला, उससे आपका सुपर प्रॉफिट निकला, और सुपर प्रॉफिट से अपन क्या निकालते थे, गुडविल। अभी अपन को गुडविल दे रखी है और अपन से ये प्रॉफिट निकलवाना चाह रहा है, तो हमें क्या करना है, उल्टा काम करना है। हम चलेंगे भैया नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम निकालेंगे भैया गुडविल। गुडविल कैसे निकला होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे करके ही निकला भैया सुपर प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो जो आइटम दे रखा है वो फिल कर लो। जैसे गुडविल आपको 60,000 रुपये की दे रखी है, गुडविल की जगह गुडविल लिख दो। सुपर प्रॉफिट तो नहीं दे रखा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा भैया, सुपर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, मैं डिवाइड कर देता हूँ। 15,000 रुपये, तो 15,000 की क्या निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर एक आइटम तो आप निकाल चुके हो, और वो क्या निकाल चुके हो, सुपर प्रॉफिट। पर ये आपसे आगे पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट बताओ और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर बताओ। तो देखो यहाँ पर अब अपन एक काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट तो यार हम निकाल ही सकते हैं। कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट का काम तो हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है आपकी या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, या फिर कैपिटल ही क्या हो जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो अपने पास में सीधे सीधे इसने कैपिटल नहीं दिया है, पर हमें कुछ आइटम दिए हैं। देखो क्या दिया है, इसने असेट साइड का एक आइटम दिया है 1 लाख रुपए, और असेट साइड का दूसरा एक आइटम दिया है इसने 20,000 रुपये। यानी जो आपकी टोटल असेट्स है वो कितनी हो गई है, 1,20,000 रुपये। अब जो आपकी टोटल असेट होती है वही टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है। यानी जो 1,20,000 रुपये वो क्या है, टोटल लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे लाइबिलिटी का इसने करंट लाइबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपये की, और बोल रहा है कि बाकी का जो बैलेंस है ना वो क्या है, आपकी कैपिटल है। तो यहाँ पर कैपिटल कैसे निकल जाएगी मेरे दोस्तों, कैपिटल निकल जाएगी टोटल लाइबिलिटी, या टोटल असेट ही लिख देता हूँ, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपकी जो कैपिटल है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं इसको, 1,20,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,10,000 रुपये क्या निकल के आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर सीधे मैं 1,10,000 लिखता हूँ। NRR दे रखा है मेरे को अब की बार 8%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,10,000, 1 मिनट, 8,800 रुपये। ये आपका क्या निकल के आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो आंसर में दे रखा है 8,800 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे का खेल बड़ा ही मस्त है। क्या करने का है आपको, और उल्टा चलना है। अब कैसे चलेंगे भैया,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे ये बात बताऊं, सुपर प्रॉफिट है आपके पास में, ये रहा सुपर प्रॉफिट है आपके पास, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो आप तीसरा आइटम यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? 15,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 8,800 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया? 15,000 प्लस 8,800 रुपये। तो ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 23,800 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल के सीधा सीधा आ रहा है। चेक कर लो, ये 23,800 रुपीज़, ठीक है ना? तो निकल गया, यहाँ पर आपका आंसर कैलकुलेट हो चुका है। ये हुआ है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32। ओपन क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 भी कर लेते हैं, देर किस बात की, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वर 1.5 लाख रुपए। ये आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। लो भैया, कैपिटल ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000 रुपीज। छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट भी दे दिया तुम्हारे को 50,000 रुपए, इसका कैपिटलाइजेशन करने को बोल रहा है। तो कैपिटलाइजेशन में क्या करने का यार? देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कुछ भी नहीं करने का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR करने का। तो सुपर प्रॉफिट तुम्हारे को दे रखा है 50,000 रुपए, इंटू 100 डिवाइड बाय कहा गया यार 10, तो 5 लाख रुपए तुम्हारा गुडविल निकल के आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? हो गया यार। मैं तो सोच रहा था कि एक और क्वेश्चन कर लूँ क्या। अरे कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 और 35। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।